एक घर में 3 भाई और एक बहन रहती थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़े परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा एवं गंवार बनकर ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती तो सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती, क्योंकि वह तो न कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका, नौकरी कौन देगा। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे मिलना। चंदू कहता है, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम हो गया। चंदू बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था और अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट हैं आज, कल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे, मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो ये मर्दानगी पर एक बदा गाली है, क्योंकि ये पत्नी के लिए उसका पति ही उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वाले ने भी मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलते ही ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर बड़े बेटे और छोटे भाई और उसकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला न के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ ने लाख मना करने के बाद भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू की काम पे निकलने के लिए बाहर जाता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारे कर लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, लोग बंटवारा करो। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर बड़ा सा अंगूठा छाप दूंगा। बहन बोलती, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले। माँ बोलती, अरे चंदू आज तो रुक जा। बंटवारे में कुछ 10 बीघा जमीन दोनों भाइयों ने 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पूछते नहीं घर छोड़ देते हैं। चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी को कौन सा हिस्सा मिलेगा। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारे भाइयों में होते हैं, बहनों के हिस्सों में सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू कहता है, ओ शायद पढ़ा लिखा न होने की भी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, क्यों चंदू जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदू जी अपनी सांस से लिपट कर कहती हैं, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली, बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला, बस यही सब थे जो बंटवारा को सन्नाटा में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती, क्योंकि शादी के बाद हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास हो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि वही कोक है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले के गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी, सब एक दूसरे से फिर से रहने लगते हैं। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।